हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड में जो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट के लिए आता है उसको किस प्रकार से ट्रांसलेट किया जाता है और ये 10 और 12 दोनों क्लास में पूछा जाता है। ठीक, और इसके लिए हमें किस किस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए तो हम ट्रांसलेट आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, ये ट्रांसलेट 10th और 12th दोनों में आता है। हिंदी टू इंग्लिश 5 मार्क का, पहले ये 10 मार्क का आता था लेकिन अब 5 मार्क आ गया है, तो इससे छोटा ही आएगा। ये 10 मार्क वाला है तो आपको लगभग 4 या 5 लाइन का ही मिलेगा, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसको ट्रांसलेट करने से पहले हमें क्या क्या जानकारी होना चाहिए थोड़ी सा देख लिया जाए। तो देखिए, सबसे पहले हिंदी टू इंग्लिश बनाने के लिए हमें ईट का प्रयोग मालूम होना चाहिए। ईट का प्रयोग, हम ईट कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, ईट का प्रयोग। तो देखिए, ईट का प्रयोग समय, जहाँ सब्जेक्ट क्लियर ना हो वहाँ निर्जीव सब्जेक्ट के लिए भी लगाते हैं, निर्जीव सब्जेक्ट के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक, उसके बाद हमें बी का प्रयोग मालूम होना चाहिए, इज, एम, आर जो सिंपल होता है। ठीक, इसके बाद हैव का प्रयोग, हैज, हैव, हैड, इसका प्रयोग हमें मालूम होना चाहिए। फिर मॉडल बल में कुड, कैन, मस्ट, इनका प्रयोग मालूम होना चाहिए। इसके अलावा देयर, इज, वाज, वेयर, आर, इसका प्रयोग मालूम होना चाहिए। तो थोड़ा सा समझ लिया जाए इसको, उसके बाद उसे हम बताते हैं कि कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ईट का प्रयोग हम समय या निर्जीव सब्जेक्ट, जहाँ पर सब्जेक्ट क्लियर ना हो, जैसे कह दीजिएगा कि यह सुबह है, तो वहाँ पर हम कैसे बनाएंगे। तो लिखेंगे ना, इट इज मॉर्निंग, इट इज मॉर्निंग। जैसे कि यह सुबह है, यह सुबह है, चाहे केवल लिख दीजिए कि सुबह है, सुबह है। तो इसका कैसे बनाएंगे, तो सिंपल से लिखेंगे इट इज मॉर्निंग, इट इज मॉर्निंग, इस तरह से। तो ये होता है। इसके बाद बी में इज, एम, आर, जैसे कि यहाँ पर लगा, यानी कि ये सिंपल सेंटेंस में, टेंस के वाइज नहीं कि हम इज। तो देखिए, इज हमारा जो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। एम जो होता है स्पेशली फॉर आई के लिए होता है, और ये प्लूरल सब्जेक्ट के लिए होता है। इसके बाद इसी तरह से ये हैज आ जाता है, तो यहाँ पर कंडीशन थोड़ी सी बदल जाती है। इसका प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट के लिए करेंगे कि जिस वाक्य के अंत में है होगा, इसलिए। और इसकी ये होती है कि हमारे पास कुछ हो, इसकी स्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है। और जो ये हैड है ये पास्ट टेंस में यूज किया जाता है, पास्ट टेंस में यूज किया जाता है, जिसमें था आएगा, या आएगा, की आएगी, ठीक ना, या आएगा, इस तरह के वाक्यों में इसका हैड स्थिति में किया जाता है। अगला दिया है मॉडल वर्ब कैन, कुड। इसमें भी देख लीजिए, जो कैन है ये प्रेजेंट में यानी कि है वाला स्थिति में किया जाएगा, और ये था वाला में किया जाएगा, ये चाहिए वाले में किया जाएगा, चाहिए, चाहिए, इस तरह का अगर वाक्य के लास्ट में आता है तो हम इसका प्रयोग करेंगे। यानी इसका अर्थ होता है सकना, यानी कि जब क्षमता का बोध कराया जाए उस स्थिति में। तो ये ऐसे वर्ड जो ट्रांसलेशन में बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए इसका नॉलेज हमारे पास होना ज़रूरी है। अब देखिए, देयर का भी प्रयोग वहाँ कहाँ किया जाता है जहाँ किसी स्थान पर नंबर का किसी चीज़ को डिनोट करने के लिए किया जाए। तो देयर के साथ हम इज, वाज, अवेयर, आर का भी प्रयोग करते हैं। तो देखिए, जब है रहेगा तो ये, था रहेगा तो ये, लेकिन इसकी किस कंडीशन में होता है, तो सिंगुलर के, जब किसी एक वस्तु या किसी एक व्यक्ति के बारे में बताया जाएगा तब। और ये वही स्थिति है कि ये था वाला में हो जाएगा और ये है वाला में, बट ये प्लूरल के होगा जब एक से अधिक वस्तु हो तब। ये हमारे पास नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके हमारा ये सेंटेंस बनेगा। इसके अलावा हमें टेंस की भी आवश्यकता पड़ती है, टेंस भी जानना जरूरी होता है, टेंस भी जानना जरूरी होता है। चूँकि आप इतने बड़े स्टूडेंट हो तो टेंस आप सबको आता होगा। इसके आगे हम टेंस का वीडियो डालेंगे पार्ट वाइज, लेकिन अभी एग्ज़ाम का टाइम है, तो जो एग्ज़ाम में आए उस पर फोकस किया जाए। तो चलिए देखते हैं इस वाक्य को बनाकर। ये देखिए, ये बोर्ड एग्ज़ाम में दिया हुआ है, 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में ये दिया हुआ था, ये ओरिजिनल पेपर का है, इसको हम बनाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले स्थिति यहाँ से हम शुरू करते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह के यहाँ मोहन पंडित नामक नौकर था, यानी कि
था में आ गया ना, उनके पास था में आया और उनके पास था। तो देखो अभी क्या बताया था कि जब है माने रहने की स्थिति हो तो इसका प्रयोग करेंगे। स्थिति में ये होता है पास रहने की स्थिति में, पास रहने की स्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है। तो अभी रणजीत सिंह के पास वो नौकर था, तो क्या लिखेंगे इसका, महाराजा रणजीत सिंह, ये महाराजा रणजीत सिंह होंगे, इनके पास ही था ना, आता हैड, क्या था जी, एक नौकर था, हैड ए सर्वेंट, उसका नाम क्या था, मोहन पंडित, यही ना नामक आ रहा है, तो नेम्ड मोहन पंडित। देख लीजिए, मतलब कि जैसे ये देगा वाक्य उसी अकॉर्डिंग हमें क्या कर देना है, इसको लेकर चलना है। अब आगे क्या कह रहा है, वह महाराज का अंगरक्षक था, सिंपल में आ गए, वाज वेयर का प्रयोग, इज एम आर और यहीं पे आता है वाज और वेयर, तो ये हो जाएगा ये था के लिए, ठीक है। तो वह अकेले था, तो क्या लिख सकते हैं कि ही वाज बॉडी, देखिए अंगरक्षक का बॉडीगार्ड होता है, बॉडीगार्ड, GUARD, बॉडीगार्ड ऑफ महाराजा। अब आगे देखिए, वह जाति का ब्राह्मण था ना, तो क्या हो जाएगा, था ही आ गया है, तो ही वाज, वह था, ही वाज ब्राह्मण, ही वाज ब्राह्मण। अब बाई जाति से था ना, तो बाई कास्ट, क्या हो जाएगा, बाई कास्ट, माने वह जाति से ब्राह्मण था। इसके बाद आ गया कि उसने सबसे पहले कहने का मतलब कि फर्स्ट लिख सकते हैं, या आप इंटेंटली भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट, उसने सबसे पहले लाहौर में 5 रुपये मासिक पर नौकरी की। यहाँ भी देखिएगा ये की आया, पास्ट में है, तो ही, अब इसमें हम क्या करेंगे, सर्वड, ही सर्वड इन लाहौर एट 5 रुपीज मंथली, लिख लेंगे मंथली। आगे देखिए, धीरे धीरे उसने उन्नति की, तो धीरे धीरे का हम लिख सकते हैं क्या, डे बाय डे, यानी कि दिनों दिन, डे बाय डे। ही उसने उन्नति करने का प्रोग्रेस, ही प्रोग्रेस और महाराज के महल में अंगरक्षक के रूप में काम करने लगा, प्रोग्रेस्ड एंड बिगन माने शुरू करना, बिगेन टू वर्क एज ए बॉडीगार्ड, यानी कि देख लो दिया, डे बाय डे, दिनों दिन, यानी कि धीरे धीरे, ही प्रोग्रेस्ड, उसने उन्नति की, एंड बिगेन टू वर्क और कार्य करने लगा, एज ए बॉडीगार्ड, और कहाँ पर जी, काम करने लगा, ठीक, महाराज के महल में, बॉडीगार्ड इन महाराज पैलेस, एट लीजिए, एट महाराज पैलेस। आगे दिया है कि एक दिन महाराजा नगर की हालत देखने के लिए, तो वन डे, क्या हो जाएगा, वन डे, एक दिन महाराजा नगर की हालत देखने के लिए महल से बाहर गया, तो वन डे महाराजा कम आउट फ्रॉम प्लेस टू सी द condition
कहा कि नगर की हालत देखने ना, तो टू सी द कंडीशन ऑफ सिटी, अपने महल की यानी कि हाँ अंगरक्षक हालत देखने महाराज नगर की, सिटी क्या हो जाएगा सिटी। मतलब कि एक एक वर्ड हम पढ़ते जाएंगे, कैसे वो दिया है उसके अकॉर्डिंग बनाते जाएंगे, तो ये गलत नहीं होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आगे देखिए, कह रात बहुत बीत जाने पर वे वापस लौटे। वापस लौटने नहीं कि रिटर्न, तो ही रिटर्न अब वेरी लेट, बहुत रात बीत जाने पर ना, वेरी लेट एट नाइट, NIGHT एट नाइट। आगे दिया है उस समय खुशहाल सिंह पर था, तो लिखा जाएगा कि डेट टाइम, एट दैट टाइम, उस समय का मतलब होगा एट दैट टाइम। खुशहाल सिंह पहरे पर था यानी कि वो ड्यूटी पर था, तो खुशहाल सिंह, क्या खुशहाल सिंह नहीं होंगे, मोहन पंडित हो जाएगा, मोहन पंडित क्या हो जाएगा जी, एट दैट टाइम मोहन पंडित ऑन ड्यूटी, ऑन ड्यूटी का मतलब कि कार्य पर था वो, ठीक। वह अपने मालिक को पहचान ना सका, पहचानना क्या होता है रिकॉग्नाइज, तो क्या हो जाएगा ही, सका आ गया ना, देख लो सका यानी कि कैन दिया है सका, तो ही कैन नॉट रिकॉग्नाइज हिज मास्टर लिखा जाएगा क्योंकि मालिक दिया है यहाँ पर, या किंग भी लिख सकते हो। हिज मास्टर पहचान न सका, देन अतः का क्या लिख देंगे, देन कि देन उसने उन्हें महल में जाने नहीं दिया, यही ना, तो ही नॉट अलाउ हिम टू इंटर द प्लेस, उसने यानी कि उसने क्या किया कि देन ही नॉट अलाउ यानी कि उनको अनुमति नहीं दी, हिम उनको, टू इंटर द पैलेस महल में जाने की। आगे देखिए ध्यान से, दूसरे दिन जब उसने महाराज को पहचाना, तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट डे या सेकेंड डे भी लिख सकते हैं आप, नेक्स्ट डे लिखिए या सेकेंड डे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट डे कहाँ गए जी, हाँ दूसरे दिन जब, तो दूसरे दिन हो गया नेक्स्ट डे या सेकेंड डे, जब उसने महाराज को पहचाना कि व्हेन ही रिकॉग्नाइज महाराज, व्हेन ही रिकॉग्नाइज महाराज, तो क्या दिया है तो वह बहुत घबराया, देन ही वेरी ओरिड, बट किंतु, तो किंतु का क्या हो जाएगा बट, लेकिन का भी होता है किंतु का भी होता है, बट महाराज गेव हिम, अब देखिए महाराज ने उससे इनाम में एक बड़ी जागीर दी, यानी कि दी आ गया, अभी दिखाया था ना इधर था कि या ऐसा आता है तो ये वाजवार में भी आ जाता है, तो महाराज गेव ये पास्ट इंडिफिनिट में चला गया है, तो इसमें सेकेंड फॉर्म लगता है, तो महाराज गेव आ हिम, महाराज ने उन्हें दिया, क्या दिया एक बड़ी जागीर मतलब धन दौलत कुछ भी लिख सकते हैं, यही लिख देंगे, गेव हिम चाहे गेव ए बिग जागीर, गेव हिम ए बिग जागीर, प्राइज भी लिख सकते हैं, एज ए रिवार्ड, इनाम में दिए थे ना, तो एज और रिवार्ड लिख देंगे, एज ए रिवार्ड। इस तरह से हम एग्जाम में इसको क्या करेंगे बनाएंगे, बस हमें ये थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे किसका यूज किया जाएगा, तो ये आराम से क्या हो जाएगा बन जाएगा।
अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आपको अच्छा लगता है हमारा वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो पे बने रहिए।